और दोस्तों ये देखिए, ये है इसका मेन गेट और ये ऊपर देखिए ये दो झरोखे हैं। और दोस्तों ये जो इसका मेन गेट है उसके आप राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐसे मेहराब बनाए गए हैं। और सबसे ऊपर जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था राजस्थानी आर्किटेक्ट से झरोखा बनाया गया। आप देखिए ये कमल की आकृति बनाई गई है यहाँ पर पूरा। और दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ रॉयल कब्रिस्तान, जो कि जफ़र महल के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये कुछ कब्रें हैं जो कि शाही परिवार के कुछ शहजादों की हैं या कुछ बेगमों की कब्रें हैं। कब्र देखिए, ये जो कब्र है ये इस पे आप ये कुरान शरीफ की आयतें देख रहे हैं। एक छोटी सी कब्र है, हम लगा सकते हैं किसी छोटे शहजादे या कोई बच्चे की कब्र होगी। ये देखिए ये कब्र है, ये उनके वालिद की कब्र है अकबर। ये जो दो कब्रें हैं ये भी उनके भाइयों की हैं। और ये जो बीच में पड़ी है कब्र, ये जो कब्र के लिए जगह छोड़ी गई है, यही वो जगह है जिसके लिए एक शेर है, कितना बदनसीब है जफ़र, कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कूहे यार में। हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ जफ़र महल में, जो कि मुगलिया दौर का आखिरी कहे जाने वाला महल है। दोस्तों अपने इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और बताऊंगा कि इसको कब और किसने बनवाया था। और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की जो दर्द भरी दास्तान की कहानी है वो क्या है इस महल से। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं और आपको बताता हूँ इस जफ़र महल की हिस्ट्री। और दोस्तों ये देखिए ये है इसका मेन गेट और ये ऊपर देखिए ये दो झरोखे हैं। यहाँ पर जब बादशाह आते होंगे तो जो उनका स्वागत किया जाता होगा, ये देखिए ऊपर इसको राजस्थानी आर्किटेक्ट से लिया गया है। झरोखा खिड़की बोली जाती है इसको। और ऊपर आप नौबत खाने की तरह देख सकते हैं, अंदर से भी आपको इसका व्यू दिखाऊंगा। और ये देखिए ये दरवाज़ा, ये ख़ास दरवाज़ा बहादुर शाह ज़फ़र ने बनाया था ताकि वो आराम से इससे अपने हाथी के ऊपर बैठ के भी निकल जाएं। ये देखिए ये उसी समय का दरवाज़ा है। आइए इस मेन गेट से एंट्री करते हैं और आपको ये मैं बाहर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जफ़र महल के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी है और ये ASI के अंदर आता है, ये ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है, इसीलिए ये बोर्ड लगाया गया है कि ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और आपको ये देखिए ये पूरी इसकी हिस्ट्री है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं अपने वीडियो में पूरा इसका बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो इसका मेन गेट है उसके आप राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐसे मेहराब बनाए गए हैं। और सबसे ऊपर जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था राजस्थानी आर्किटेक्ट से झरोखा बनाया गया है, या खिड़की बोल सकते हैं आप उसको। और आप ये देख सकते हैं, ये आप देखिए ये कमल की आकृति बनाई गई है यहाँ पर पूरा। और ऊपर तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली जब बादशाह यहाँ से निकलते होंगे तो उनके स्वागत में जो लोग खड़े होते होंगे वो ऊपर से ड्रम हाउस भी बोला जा सकता है इसको। तो ये गेट है जो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर और आपको दिखाता हूँ। और ये मैं आ गया हूँ अंदर, आपको अंदर से एक बार इसका व्यू दिखा रहा हूँ इस दरवाज़े का। और ये देखिए ये पूरा जफ़र महल और ये सारा वही नौबत खाना, ड्रम हाउस, या आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। वो देखिए वो अंदर जब बादशाह यहाँ से निकलते होंगे इस गलियारे से तो ऊपर से फूल और ड्रम्स की आवाज़ से ये माहौल कैसा होता होगा आप अनुमान ही लगा सकते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा बनाया गया है और यहाँ पर कुछ ये बना हुआ है, दोनों तरफ है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये अभी ओपन है बिल्कुल और यहाँ पर शायद सैनिक यहाँ दरबारी खड़े होते होंगे, ये दोनों तरफ है और आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए बिल्कुल ये खंडर हो चुका है महल। ये देखिए
देखिए यहाँ पर सारा कूड़ा करकट बहुत ही खस्ता हाल में है। और सामने ये रिहाइश जो बाद में यहाँ पर एंक्रोचमेंट कर ली गई। और ये देखिए आप पूरा, आइए ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर लेकर जाती हैं, ऊपर लेकर चलता हूँ आपको और आपको पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊँगा, पूरा इतिहास। देखिए मैं आपको ऊपर से एक बार इसका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये है वो गलियारा और यहाँ पर जो छत है वो टूट गई है। और ये मुगलिया दौर की लखोरी ईंटें और ये मेहराब और यहाँ से हमने एंट्री की थी। आइए चलते हैं नीचे और दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ। और दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर भी हमारे भाई आसिफ गाजियाबादी हैं। आसिफ भाई कैसे हैं? तो ज़फ़र महल का जो व्लॉग है, जो वीडियो है, वो आसिफ भाई के चैनल पर पहले से मौजूद है और आज ये हमारे साथ हमें साथ देने के लिए आए हैं, इसके लिए इनका दिल से धन्यवाद। तो आसिफ भाई कुछ आप इसकी हिस्ट्री बताएंगे? गाइस ये जो है ना बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। मुग़ल दौर के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। बहादुर शाह ज़फ़र इस जगह को एज ए समर पैलेस यूज़ किया करते थे। दूसरा उनसे जुड़ा हुआ जो एक मेन इतिहास है वो ये है क्योंकि बगल में ही हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यहाँ पर दरगाह है। और क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की यहाँ पर, क्योंकि महरौली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है, तो उनकी एक दिली तमन्ना थी कि उनको जो उनका आखिरी वक्त हो, जब उसके बाद उन्हें यहाँ पर दफनाया जाए। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी इच्छा ये पूरी नहीं की और उनको रंगून में कहीं पर ले जाकर दफना दिया गया था। वहीं पर उनकी एक मज़ार बनी हुई है। तो सर आपको दिखलाएंगे वो जगह। तो दोस्तों आसिफ भाई ने जो हमने चीज़ बतानी थी वो इन्होंने ही बता दी और हमने कहा हमारे साथ में है, इतने बड़े हिस्टोरिकल के ज्ञाता हैं ये, तो ऐसे ही हम इनको नहीं जाने देंगे। तो हमने इनके पूरे ज्ञान का पूरा हमने फ़ायदा उठाया और आपको मैं एक बार ये पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि ये जो मुग़ल थे, आखिरी दौर के मुग़ल थे, ये उनके द्वारा बनवाया गया था। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है कि अकबर सानी द्वितीय, ये उनके द्वारा ये बनवाया गया था और बाद में बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा ये रिस्टोरेशन और रिनोवेट करवाया गया था। सारा जो बाहर जिस दर से, जिस गेट से हम आए हैं, वो बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा बनवाया गया था। और ये सारा, ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं आप, पूरा ये खंडरात का, रुइंस का, ये अकबर शानी जो बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद थे, पिता थे, ये उनके द्वारा बनवाया गया था। आइए अब आपको इस ज़फ़र महल में, एक ज़फ़र महल से बनने की पहले, बहुत पहले, एक आपको और मोनूमेंट दिखाता हूँ। और दोस्तों ये आप जो ठीक सामने देख रहे हैं, यही है वो मोनूमेंट। जो लोग हिस्ट्री जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते, मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो आर्किटेक्ट है ये मुग़ल कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो आर्किटेक्ट है ये तुगलक आर्किटेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि लोदियों के टाइम का है, लेकिन ये तुगलक आर्किटेक्ट है। आपको मैं अभी उसके यहाँ से ऊपर जाके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये कब बना था। और इसको जब मुग़लों ने, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उनके पिता अकबर शानी ने इसको क्यों नहीं हटाया था जब वो यहाँ पर ज़फ़र महल की तामीर करवा रहे थे। ये देखिए, ये आप पत्थर देख रहे हैं, जो पहाड़ी पत्थर है, ये अरावली की पहाड़ियों का। और ये आप पूरा कॉम्प्लेक्स देखिए। जो लोग हिस्ट्री वाले हैं उनको देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और ये देखिए आप। और दोस्तों बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इतनी ऐतिहासिक इमारत पे के जो हमारे ऊपर गुंबद हैं, उनको भी जो प्रेमी युगल हैं उन्होंने नहीं बख्शा। देखिए हमारा काम है एक बार समझाना कि ये हमारे देश की धरोहर है, हमें इसका ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, बाकी जैसी जिसकी मर्जी। तो आप ये देख सकते हैं, ये ज़फ़र महल के बीचों बीच बना हुआ एक अलग सा मोनूमेंट है। और आपको बता देता हूँ ये तुगलक दौर का है। दोस्तों तुगलक दौर में ऐसे ही मोनूमेंट बना करते थे। ये कंगूरे हैं, क्योंकि लोधी काल में जो ये कंगूरे होते थे ना, ये थोड़े से अलग किस्म के बना करते थे। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें इसको लोधी काल का भी बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्टोरियन है वो इसको तुगलक काल का बताते हैं। और अब आपको बताता हूँ कि इसको क्यों नहीं हटाया था जब इसकी तामीर हो रही थी ज़फ़र महल की। क्योंकि
अभी आज की डेट में यहाँ पर कोई हमें टॉम या कोई भी हमें यहाँ पे कब्र नहीं देख रही, और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जिस समय 1830 से पहले की बात है, जब जफ़र महल की तामीर हो रही थी, जब यहाँ पर बनाया जा रहा होगा, तामीर हो रही थी जफ़र महल की, तो उस समय यहाँ पर किसी सूफ़ी की या किसी की दरगाह या कब्र ज़रूर रही होगी। क्योंकि दोस्तों जितने भी बादशाह होते थे या जितने भी सुल्तान होते थे, वो आपने अक्सर देखा होगा कई जगहों पर कि जैसे उस चीज़ को वो कभी मतलब ध्वस्त नहीं किया करते थे, वो उसको वहीं रहने दिया करते थे। खैर अभी तो यहाँ पर ये गुंबद है अभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई ऊपर डोम नहीं है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की पूरी हिस्ट्री कि इसका कहाँ से संबंध है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहादुर शाह जफ़र की ऐसी जगह जो उन्होंने अपनी कब्र के लिए अपने जीवन काल में ही बता दिया था कि जब उनके इंतकाल के बाद उनको यहाँ पर दफनाया जाए। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ वो जगह। और दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ रॉयल कब्रिस्तान, जो कि जफ़र महल के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये कुछ कब्रें हैं जो कि शाही परिवार के कुछ शहजादों की हैं या कुछ बेगमों की कब्रें हैं। एग्जैक्ट तो इनके ऊपर नहीं लिखा गया कि किसकी कब्र है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप ये कब्र देखिए, ये जो कब्र है ये इस पे आप ये कुरान शरीफ की आयतें देख रहे हैं, ये जो मार्बल की कब्र है। अब ये किसकी कब्र है इसके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, और आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक छोटी सी कब्र है, हम लगा सकते हैं किसी छोटे शहजादे या कोई बच्चे की कब्र होगी ये। और इसके ठीक पीछे आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की जो उनकी दरगाह है वो उसके गुंबद देख सकते हैं। और आपको और आगे दिखाता हूँ, लेकर चलता हूँ और आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र ने जो अपने जीवन काल में जीते जी बोला था कि मुझे ये इसी जगह दफनाया जाए। और वो है, ये आप देख रहे हैं ये जगह, ये देखिए ये कब्र है, ये उनके वालिद की कब्र है अकबर सानी की। और ये जो दो कब्रें हैं ये भी उनके भाइयों की हैं। और ये जो बीच में पड़ी है कब्र, ये जो कब्र के लिए जगह छोड़ी गई है, यही वो जगह है जिसके लिए एक शेर है, कितना बदनसीब है जफ़र, कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज जमीन ना मिली कूहे यार में। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान से कितना प्यार था कि वो मरने के बाद उन्होंने पहले ही हिंदुस्तान की सरजमी पर ही अपनी जगह नियुक्त कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती देखिए, ऊपर वाले का खेल देखिए कि जो बादशाह को हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार था, उनको दफन हिंदुस्तान से कई किलोमीटर दूर विदेशी धरती रंगून में दफन किया गया, जो आज के टाइम में बर्मा हम जिसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि और बर्मा में उन्हें जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से अरेस्ट किया जनरल हडसन की अगुवाई में, क्योंकि वो हुमायूं के मकबरे में उन्होंने शरण ली हुई थी। और वहाँ पे जनरल हडसन ने एक दीवार है, वो मैं आपको हुमायूं का मकबरे का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने नहीं बनाया वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया था और फिर उनको बेइज्जत करने के लिए वो अपने अंग्रेजी अफसरों के साथ उन्हें बैलगाड़ी में, जी हाँ बैलगाड़ी में, इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह को उनको रंगून की तरफ रवाना कर दिया गया कई किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं मुग़ल बादशाह की जो बदनसीबी है और उसकी दर्द भरी कहानी ये जो दीवारें हैं वो बयां कर रही हैं। ये देखिए अब पूरे खंडर बन चुके हैं, पूरे खंडर हैं ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये सारे खंडर हैं। आपको इधर भी जहाँ से हम अभी आपको दिखा रहे थे ये पूरा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये ज़फ़र महल के बारे में हिस्ट्री बताई और आपको दिखाया ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक व्यू मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐतिहासिक वीडियोस बनाऊं। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।